किसी परिभाषा को समझना और किसी परिभाषा को बहुत गहराई से समझना, इन दो बातों के बीच का जो फर्क है वो बेहद विशाल है, बेहद विशाल। और जब व्यक्ति इन बातों के बीच का फर्क ना समझे, फिर वहीं से उनके मत अलग अलग हो जाते हैं और तभी युद्ध की शुरुआत होती है। तो चलिए परिभाषाओं की तरह ही पंक्तियों को भी गहराई से समझते हैं। पहली पंक्ति, मत डरो मुझसे, मैं खुद डरा हुआ हूं अपने स्वरूप से। व्याख्या, ब्रह्मांड कह रहा है मुझसे मत डरो, केवल इसीलिए कि मेरी बनावट भयभीत कर देने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि मैं स्वयं भी कहीं ना कहीं अपने ही स्वरूप से डरता हूं। दूसरी पंक्ति, न जाने कितने बिंदु समान अनगिनत ग्रह हैं मेरे भीतर जहां जीवन है। व्याख्या, ब्रह्मांड कहता है कि ऐसे न जाने कितने ग्रह हैं मेरे पास जहां जीवन संभव है। उनके आकार को वह एक बिंदु के समान बताता है और कहता है कि उनकी गिनती करना भी नश्वर बुद्धि की सीमा से परे है, नश्वर जिनका अंत निश्चित है। तीसरी पंक्ति, मैं भयभीत हूं, मैं सहमा हुआ हूं अनंत काल से अपने इस अकेलेपन को देखकर, न है मेरे पास कोई मेरे समान। व्याख्या, ब्रह्मांड इस पंक्ति में बता रहा है कि वह अपने ही अकेलेपन को देखकर न जाने कितने समय से डरा और सहमा हुआ है। वह यह भी कहता है कि उसके पास कोई उसके समान नहीं है जिससे उसे थोड़ी संतावना मिल सके, यह सोचकर कि कोई तो है जो उसके जैसा है। चौथी पंक्ति, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मरण हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ, फिर भी मैं भयभीत हूँ अपने ही स्वरूप से। व्याख्या, इस पंक्ति में ब्रह्मांड ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मरण हूँ, मैं ही असत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद वह कहता है कि वह अपने ही स्वरूप से भयभीत है। यदि ब्रह्मांड न होता तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। इसलिए ब्रह्मांड अगर है तो हमारा जीवन भी है और हमारा मरण भी है। हम सभी को थोड़े सत्य का भी ज्ञान है और असत्य का भी। हम चीज़ों को समझ पाते हैं, सत्य और असत्य के बीच की पहचान कर पाते हैं, केवल इसीलिए कि ब्रह्मांड अस्तित्व में है। इसलिए ब्रह्मांड ने खुद को जीवन, मरण, सत्य और असत्य कहकर पुकारा है। पांचवी पंक्ति, मैं अनंत काल से बस एक शून्य समान मृत स्थान हूं, जिसके लिए न रखता कुछ मायने, न किसी का मरण, न ही किसी का जीवन। व्याख्या, इस पंक्ति में उसने अपने आप को एक मृत स्थान कहकर पुकारा है, जहां न तो किसी प्रकार का कोलाहल है और न ही कोई रोशनी। ब्रह्मांड कहता है, न जाने कितने युगों तक मैं इसी माया में कैद रहूंगा। वह सोचता है, क्या यही मेरी नियति है? क्या जन्मों जन्मांतर तक मेरी नियति लिखी जा चुकी है? यह विचार आते ही ब्रह्मांड सहम सा जाता है और यह भी कहता है कि उसके लिए सभी बातें शून्य समान हैं। उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न किसी का मरण, न ही किसी का जीवन। छठी पंक्ति, वह तुम्हारी न सुनाई देने वाली शांति भी मुझे कोलाहल लगती है। अब अंदाजा लगाओ मेरी शांति कितनी भयभीत होगी। व्याख्या, वह कहता है कि जिसे तुम संपूर्ण शांति समझते हो, वह भी मुझे एक शोर, एक कोलाहल के समान लगती है।
अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि मेरी शांति कितनी भयभीत होगी। ब्रह्मांड की शांति इतनी गहरी और भयावह है कि उसे लगता है उसकी शून्य समान शांति ही उसे चीख चीख कर डरा रही है। 7वीं पंक्ति। मैं वह हूँ जिसके न होने की कल्पना मात्र से ही तुम्हारे विचारों का मरण हो जाता है। व्याख्या। ब्रह्मांड कहता है, मैं वह हूँ जिसके न होने की कल्पना मात्र से ही तुम्हारे विचारों की क्षण भर में ही मृत्यु हो जाती है। कवि इस पंक्ति को कुछ इस प्रकार समझाते हैं, यदि हम ब्रह्मांड के न होने की कल्पना करने का प्रयास भी करें तो हमारे मस्तिष्क में ब्रह्मांड के स्थान पर पुनः ब्रह्मांड ही उभरता है, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा अस्तित्व जन्मा ही नहीं है। परंतु अगर हम अपनी तरफ से कुछ अलग ब्रह्मांड के स्थान पर सोचते भी हैं तो वह इतना सटीक नहीं होता। 8वीं पंक्ति। मैं हूँ उस पिंजरे में कैद जीवन की तरह जो अनगिनत सदियों से बस एकटक घूर रहा है उन अनगिनत आजाद नश्वरों को। व्याख्या। ब्रह्मांड कहता है, मैं उस जीवन की तरह हूँ जो बस एक पिंजरे में अनगिनत सदियों से कैद है और उसी पिंजरे से एकटक बस घूरे जा रहा है उन आजाद नश्वरों को। 9वीं पंक्ति। आज़ादी समझते नश्वर भली भांति हैं लेकिन फिर भी कैद हैं उस भौतिकता में। व्याख्या। नश्वर प्राणी आज़ादी को भली भांति समझते हैं लेकिन फिर भी वे व्यर्थ की चीज़ों में ही कैद हैं। कभी कहते हैं, ब्रह्मांड अपने ही विस्तार में कैद है और नश्वर आज़ाद होकर कैद है। 10वीं पंक्ति। मुझे अवसर मिले अगर आज़ादी का तो मैं क्षण भर में ही निवेदित कर दूं खुद को उस त्रिकालदर्शी को। व्याख्या। इस पंक्ति में ब्रह्मांड यह वचन कह रहा है कि अगर उसे एक बार आज़ाद होने का अवसर मिल जाए तो वह आज़ाद होने के एक क्षण बाद ही स्वयं को उस त्रिकालदर्शी के सामने समर्पित कर देगा। त्रिकालदर्शी जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है। 11वीं पंक्ति। नश्वर बुद्धि मुझे समझ नहीं सकती और फिर भी स्वयं को उस स्वरूप का अंश कहती है। व्याख्या। ब्रह्मांड कहता है, नश्वर बुद्धि मुझे समझने का सामर्थ्य नहीं रखती और फिर भी स्वयं को उस ईश्वर का अंश कहती है। 12वीं पंक्ति। अगर हो ये मुमकिन तो मैं समझाऊं उस नश्वर बुद्धि को कि निंदा मात्र हो तुम जो बोलते खुद को अंश उस ईश्वर का हो। व्याख्या। इस पंक्ति में ब्रह्मांड कहता है, यदि यह मुमकिन हो जाए तो मैं उस नश्वर बुद्धि को समझाऊं कि तुम उस ईश्वर के अंश कहलाने के योग्य नहीं हो। तुम केवल भ्रम के पात्र हो जो खुद को बस ईश्वर का अंश मान रहे हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों को देखने के बाद भी यह कहना शोभा नहीं देता कि तुम उस ईश्वर के अंश हो जो कल्पना से भी परे है। यह खुद में ही एक अपमान है उस ईश्वर का। 13वीं पंक्ति। मेरा असीम आकार भी अगर मेरे विचारों में बदल जाए मैं तब भी न समझ पाऊं उस स्वरूप को, और अगर कहूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक छोटा सा साक्षी हूं उस अजय स्वरूप अस्तित्व का। व्याख्या। अब ब्रह्मांड भावुकता के साथ कहता है, यदि मेरा विशाल आकार भी मेरी बुद्धि में बदल जाए तब भी मैं उस स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ रह जाऊंगा। ब्रह्मांड अपने आप को शून्य के समान मानते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक छोटा सा साक्षी हूं उस अजय अविनाशी अस्तित्व का। वो खुद को बस एक साक्षी बोलता है उस ईश्वर के अस्तित्व में होने का। 14वीं पंक्ति। ना मुझे मेरे अंत का ज्ञात है ना आरंभ का, अब स्मरण करो उस स्वरूप को जिसने मुझ जैसे प्रचंड को जन्मा है। व्याख्या। ब्रह्मांड अब अपनी भावुकता को दिखाते हुए कहता है, न मुझे अपने अंत का ज्ञात है न आरंभ का। वह कहता है, अगर कहूँ तो मैं बस एक तृप्तहीन आत्मा हूँ जो कब तक ऐसे ही भटकती रहेगी, इस बात से भी मैं अनजान हूँ। और अब ब्रह्मांड अपनी भावुकता को त्याग कर कहता है, अब स्मरण करो उस शक्ति को जिसने मुझ जैसे प्रचंड को जन्मा है। 15वीं पंक्ति। जीवन देकर समस्त सृष्टि को अब अपने अंत की मुझे अभिलाषा है। मैं नतमस्तक हूँ उस शक्ति के आगे जिसे कहता है यह संसार मृत्यु है। व्याख्या। 15वीं पंक्ति में अब ब्रह्मांड मृत्यु की पुकार करता है। वह कहता है, जीवन देकर सभी को अब मुझे मेरे अंत की अभिलाषा है।
मैं झुकता हूँ उस शक्ति के आगे जिसे ये संसार मृत्यु कहकर पुकारता है। इस आखिरी पंक्ति में ब्रह्मांड एक गहरी उदासीनता के साथ यह प्रकट करता है कि उसे अब जीने की चाह नहीं है, उसे बस चाह है अपने अंत की अब।